तो लिंक्स में हाइपरलिंक पर अपन क्लिक करेंगे। नॉर्मली अभी तक हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि आप किसी टेक्स्ट में हाइपरलिंक ऐड कर सकते हो। कैसे करेंगे किसी भी टेक्स्ट में हाइपरलिंक ऐड, बताइए। कौन बताएगा? हाइपरलिंक लगाना सभी को आ गया, हमें हाइपरलिंक लगानी है, कैसे लगाएंगे? तो वही तो पूछ रहे हैं, आप बताइए टेक्स्ट में हाइपरलिंक कैसे लगाएंगे। पहले सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए इस टेक्स्ट में लगाना है, सेलेक्ट कर लिया। अब किस पे? इंसर्ट टैब पर जाएंगे, लिंक्स में जाएंगे, हाइपरलिंक में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से जहां से भी आपको हाइपरलिंक लगानी है, सभी को पता है, लोकेशन सिलेक्ट करना सभी को आता है। तो यहाँ से अभी क्या सिलेक्ट है? डॉक्यूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट वाला फोल्डर। अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर जाओगे, इस एरो पर क्लिक करोगे, ड्रॉप डाउन एरो पर, और यहाँ से आप जिस भी ड्राइव में आपको जो भी फाइल फोटो जो भी लगाना है वो आप लगा सकते हो। फाइल से मतलब है कि कोई एक्सेल की फाइल, वर्ड की फाइल, या फिर कोई फोटो है आपके पास, या फिर कोई और फाइल आप किसी अदर सॉफ्टवेयर की भी लिंक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वर्ड की ही फाइल इसमें लिंक करोगे। ठीक है, इसके बाद जो भी आपको लिंक करना है आप उस पर क्लिक करोगे। जैसे कि ये है, ये कोई पीडीएफ फाइल है। कैसे पता चल रहा है? इसका आइकन जो दिख रहा है ना, इस पे ओके करेंगे, ये देखो लग गई। अब हमें इसे खोलना है तो कैसे खोलेंगे? क्लिक करके खुल जाएगी? नहीं खुल रही? आपने कल क्लास नहीं ली थी इसलिए। हम्म, कंट्रोल की को दबाएंगे, देखो हैंड टूल बन गया। हैंड टूल जहां पर भी बनता है इसका मतलब है कि आप इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हो। अब ये क्या बता रहा है यहाँ पर? कुछ कंटेंट वायरसेस वगैरह ऐसा कुछ बता रहा, हार्मफुल टू योर कंप्यूटर। अगर आप मतलब वुड यू लाइक टू ओपन दिस, अगर फिर भी आप ओपन करना चाहते हैं तो ओके कर दीजिए। ओके कर देंगे तो ये देखो फाइल खुल जाएगी। ये क्या है? पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड हुआ है? इंटरनेट से। इसके साथ हो सकता है कोई वायरस आ जाए, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। तो ये इस तरह से आप कोई भी फाइल इससे लिंक कर सकते हो। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर आपके पास कोई हाइपर लिंक आपने इसमें लगाई थी, एक बार अपन ने ओपन कर ली, कलर चेंज हो जाता है, फिर आप जितनी बार चाहो उतनी बार इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अब आप चाहते हो, आपने देख ली हाइपर लिंक गलत लगा लिया, आपने दूसरी लगानी है इसी के अंदर, तो आप क्या करोगे? राइट क्लिक करोगे इसी के ऊपर। ठीक है, उसी टेक्स्ट के ऊपर राइट क्लिक करोगे। अगर आपको हाइपर लिंक उसमें से हटानी है तो आप करोगे रिमूव हाइपर लिंक। हट गई। हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं वापस लेकर आने के लिए। ठीक है, अगर हटाना है तो क्या करोगे? रिमूव हाइपरलिंक। अगर आपको इसी हाइपरलिंक, इसी टेक्स्ट में दूसरी हाइपरलिंक लगानी है तो ऊपर ऑप्शन आता है एडिट हाइपरलिंक। एडिट का मतलब क्या होता है? कोई आपको करेक्शन करना है, तो अपन एडिट हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको जो भी हाइपरलिंक लगानी है आप उस हाइपरलिंक पर क्लिक करोगे। ठीक है, आ रहा है समझ में? जैसे कि हमें फोटो लिंक करना है, हमने यहाँ पर फोटो सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, हो गया लिंक। मतलब देखो कलर चेंज हो गया, जैसे आपने इसको चेंज किया कलर चेंज हो गया, मतलब अभी तक आपने इसको इतनी बार नहीं खोला है। अब आप कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, इसको यस करेंगे और ये खुल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से आप अब ये हमने बता दिया आपको लिंक करना। अब आप इसको कैसे, किस तरह से, अब आपको जब भी आप कहीं पर कुछ काम करोगे, हो सकता है आपको अलग तरीके से जरूरत पड़े, या फिर कोई लिस्ट बना रहे हैं उसमें किसी का फोटो लिंक करना है, आधार कार्ड की फोटो वगैरह लिंक करनी है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। क्या पैटर्न? क्या मतलब? नहीं, पासवर्ड नहीं डाल सकते आप इसमें। हाँ, राइट क्लिक करके आप इस हाइपरलिंक को कॉपी करते हैं, यहाँ पर ओपन हाइपरलिंक ऑप्शन आ रहा है, ओपन हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे तो वही ऑप्शन आएंगे जो अपन कंट्रोल के साथ क्लिक करके करते हैं। अगर कंट्रोल के साथ क्लिक करके नहीं कर पा रहे हो आप, तो राइट क्लिक करके ओपन हाइपरलिंक पर क्लिक करोगे, तब भी आप इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक बार में आप सिर्फ एक टेक्स्ट में एक ही हाइपरलिंक दे सकते हो। अगर आप चाहते हो एक और कुछ देना है तो फिर आप क्या करोगे? दूसरा टेक्स्ट सिलेक्ट करो, यहाँ से आप इंसर्ट टैब में लिंक्स ऑप्शन में हाइपरलिंक पर जाओ, उस टेक्स्ट या जो भी फाइल आपको सिलेक्ट करनी है ओके कर दो। ठीक है,
कितनी भी ले सकते हो एक पेज में, लेकिन एक जगह पर एक ही लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम चाहते हैं इसमें जो हाइपरलिंक लगी हुई है, जैसे कि इसमें लगी हुई है, वही की वही और किसी में चाहिए, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ से कॉपी हाइपरलिंक पर क्लिक करोगे और इसमें लगानी है मान लीजिए, तो इस पर इसको सिलेक्ट करोगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ पर पेस्ट पर अपन क्लिक करोगे, देखो लग गई। अब आप कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे, अरे अल्टर क्लिक हो गया, ठीक है, और यस कर देंगे तो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद जरूरी नहीं है आप किसी टेक्स्ट में ही लगाओ, जब आप इंटरनेट पर कोई भी चीज खोलते हो, अगर आपके सामने कोई पिक्चर रहती है, जैसे कि ये है, एक तरह से एक पिक्चर ही है, लेकिन आप इस पे क्लिक कर सकते हो, पिक्चर पे भी क्लिक कर सकते हो। तो इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि आप किसी पिक्चर पर क्लिक करो तब कोई और कुछ और खुल जाए, तो क्या करोगे, आप पिक्चर में भी हाइपरलिंक लगा सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले अपन को पिक्चर लेना पड़ेगा, या फिर आप किसी शेप में भी लगा सकते हो, जिसमें चाहो उसमें हाइपरलिंक लगा सकते हो। पिक्चर ऑप्शन पर जाएंगे, जहां से भी आपको हाइपरलिंक लगानी है उस जगह पर, जो भी जिस भी, मान लीजिए हमें इसमें लगानी है, सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। पहले अपन इसको यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट या फिर कुछ भी कर लेते हैं, बिहाइंड टेक्स्ट जो भी करना है। अपन इस ये पीछे चली गई है तो इसको अपन ये नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको छोटी करनी है, छोटी कर लीजिए, जो भी करना है, एडिटिंग करनी है, एडिटिंग कर लीजिए। पिक्चर सिलेक्ट है, पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट पर जाइए, जैसे हम टेक्स्ट में हाइपरलिंक लगाते हैं उसी तरह से आप इसमें भी हाइपरलिंक लगा सकते हो। मान लीजिए हमें कोई पिक्चर लगानी है हाइपरलिंक के रूप में, क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, और साइड में आ रहा है वो लिखा हुआ है फाइल प्रिया पी डॉट पीएनजी, फाइल का नाम आ रहा है। अब आप इसके ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, ये देखिए, और यस खुल जाएगी, ठीक है। अरे ये इस तरह से, ये कुछ अलग फाइल है तो ये इस तरह से खुल रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप सही फाइल लगाओगे, सही फाइल उसमें इंसर्ट करोगे तो वो भी खुल जाएगी, ठीक है। अपन राइट क्लिक कर रहे हैं इसके ऊपर और यहाँ से एडिट हाइपरलिंक कर लेते हैं, दूसरी लगाते हैं, यहाँ से इस पर जा रहे हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं ई ड्राइव में, ई ड्राइव के अंदर इमेजेस वाला फोल्डर है, हम इसमें से कोई एक इमेज लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ से डॉल इमेज हमने सेलेक्ट की, ओके कर दी। अब हम यहाँ पर कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे, देखो खुल गई। सही लगाओगे तो सही आएगी, अगर आप हर कुछ लगा दोगे तो इस तरह से आ गया समझ में। आप पिक्चर में भी लगा सकते हो, अगर आप चाहो तो किसी शेप के अंदर भी लगा सकते हो, किसी टेक्स्ट में भी लगा सकते हो। अगर आप किसी चीज किसी में भी नहीं लगाओगे, जैसे आप खाली जगह पर आपका क्लिक है, कोई भी चीज आपने सिलेक्ट नहीं करी और ऐसे ही हाइपरलिंक लगा दोगे आप, तो क्या करेगा वो, उसकी लोकेशन दे देगा। जैसे कि हम यहाँ पर डी ड्राइव के अंदर से कोई, ई ड्राइव में से कोई इमेजेस वाला फोल्डर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, इसमें से हम इमेजेस कोई सी भी इमेज सिलेक्ट की और हमने यहाँ से ओके कर दिया, तो वो क्या कर रहा है, इमेज की लोकेशन दे दी। अभी हम किस में गए थे, ई ड्राइव में, ई ड्राइव के अंदर इमेजेस वाले फोल्डर में, इमेजेस वाले फोल्डर के अंदर एक और इमेजेस वाला फोल्डर था, उसके अंदर डाउनलोड नाम से थी, तो ये यहाँ पर ही डायरेक्ट उसकी लोकेशन दे देगा, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट में लोगे तो नहीं देगा। इसको भी आप ओपन कर सकते हो, कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो ओपन कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद अगर आप चाहो तो इसमें कोई इंटरनेट से भी कोई चीज लिंक करके रख सकते हो, जैसे कि आप चाहो एक बार हम क्लिक करें, डायरेक्ट हम इंटरनेट की कोई वेबसाइट के ऊपर पहुंच जाए, तो उसके लिए अपन को पहले वेबसाइट की लिंक कॉपी करके लेकर आनी पड़ेगी। सभी को पता है वेबसाइट क्या होती है, जैसे कि एमपी ऑनलाइन, समग्र पोर्टल, एमसीयू बीयू की साइट होती है, सभी की अलग अलग साइट होती है। उसका अपन को एड्रेस कॉपी करके लेकर आना पड़ेगा। जैसे एड्रेस मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी अपन यहाँ पर लेकर आए हैं, ये इसका एड्रेस है, ठीक है। जैसे आपका एड्रेस होता है, आप कहाँ पर रहते हो, कौन से गांव में, कौन से शहर में, हाउस नंबर, वार्ड नंबर, इस तरह से रहते हैं। इसी तरह से इनका एड्रेस रहता है, कौन सी ड्राइव में, कौन से फोल्डर के अंदर, ठीक है। और इसी तरह से गूगल पर भी हर एक चीज का एक एड्रेस रहता है। तो चलते हैं अपन गूगल क्रोम पर डबल क्लिक करते हैं। अब आपको क्या लिंक करना है वो आप यहाँ पर सर्च करोगे। यदि आपको कोई वीडियो की लिंक देनी है, यूट्यूब की वीडियो की लिंक देनी है,
तो वो वीडियो सर्च करो। मेन वही पेज खुला होना चाहिए जिस चीज की आप लिंक देना चाहते